हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 8 जिसका नाम है परिमेय संख्या की प्रश्नावली 8.2 को। तो अभी तक के हमने प्रश्नावली 8.1 को कर चुके हैं। तो आप प्लीज़ चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में प्रश्नावली 8.1 को एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 8.2 का कि योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, 5/4 धन क्वेश्चन में कितना है ऋण 11/4। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ चिन्हों का क्या करेंगे, आपस में गुना। तो धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण। तो ऋण 11 कितना आ जाएगा 4 और 5/4। अब देखो दोनों के हर क्या है, समान है। तो इन दोनों का एलसीएम भी कितना आ जाएगा 4। हर समान है तो ऊपर की संख्या जैसे कि वैसे ही आती है। तो कितना हो जाएगा 5 ऋण 11, है ना। अब 11 में से क्या करेंगे, हम 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 6 और बटे में कितना है 4। अब 6 काय में आएगा, बड़ी संख्या के सामने क्या है ऋण, तो ये 6 भी काय में आएगा ऋण में। अब ये क्या हो रहा है, 2 से भाग जा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से भाग दे देंगे और यहाँ कितना हो जाएगा 2 तिया 6। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा ऋण 3/2। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार हम करेंगे क्वेश्चन क्रमांक 2 को। तो यहाँ कितना है 5/3 धन 3 कितना हो जाएगा 5। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखो दोनों अलग अलग संख्या है और ये दोनों क्या है, किसी से डिवाइड नहीं जा रहा है। मतलब कि 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 5 और 3 का गुना कितना हो रहा है 15। ठीक है, अब ये वाली संख्या के लिए क्या करेंगे, हम 5 का 5 में क्या कर देंगे गुना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 और 3 का 3 में क्या कर देंगे गुना, है ना। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ 25 में से क्या करेंगे 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, धन है ना। तो 25 और 9 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 34/15। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 34/15। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन क्रमांक 3 करेंगे। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ऋण 9/10 धन 22 कितना है 15। अब देखो 15 और 10 का क्या ले लेते हैं एलसीएम। कितना हो जाएगा, सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये 15 जैसा का वैसा। अब सबसे छोटी संख्या में 3 का भाग जाएगा तो 3 और 5 ही कितना हो जाएगा 15 और ये 5, फिर 5 का तो 1 और 1, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 15 दूनी 30। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 30। ठीक है, अब यहाँ वाली संख्या के लिए क्या करेंगे, 9/10 में क्या करेंगे 30 का गुना। तो 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा 30, 3 गुणित 9, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27। कितना आ जाएगा यहाँ पर 27। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी 30 का क्या कर देंगे हम गुना। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 2 बार जाएगा तो 2 का गुना हम क्या करेंगे 22 में करेंगे तो कितना हो जाएंगे यहाँ 44। ये आपस में क्या हो जाएंगे, यह धन का चिन्ह है और यहाँ ऋण का। अब देखो 44 में से क्या करेंगे, हम 27 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 17/30। ठीक है, अब बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 44, तो 44 के सामने धन का चिन्ह है तो यहाँ पर ये संख्या भी काय में रहेगी धन में। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या बोल रहा है हमारे पास में, ऋण 3/11 धन 5/9। अब ऋण में ऋण का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चिन्ह बैलेंस हो जाएंगे, मतलब ये काय में आ जाएगा धन में। तो यह कितना हो जाएगा 3/11 धन 5/9। अब देखो ये अलग अलग संख्या है 9 और 11, इसमें किसी का भाग जाता है क्या, नहीं। और ये किसी का के मल्टीपल है क्या, नहीं है। मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 का 11 में गुना करेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा 99। ठीक है,
अब इस 9 का गुना किस में करेंगे, 3 में, है ना, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो इनका एलसीएम क्या होता है, आपस में दोनों का गुना करने पर जो संख्या आती है वो उनका एलसीएम हो जाता है, और जो संख्या रहती है उनका तिर्यक में क्या कर देते हैं, गुना। तो 9 का 3 में गुना हो जाएगा तो 9 तिया 27, ठीक है। 11 का 5 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 55 का क्या है, योग है, मतलब जोड़ना है। अब देखो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 22, 12, और 5 और 2 7 और 1 8, तो कितना आ जाएंगे आंसर, 82/99, ठीक है। 5वां क्वेश्चन करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है या कोई किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। यहाँ कितना है, ऋण 2/57, ठीक है। अब देखो धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2/57, और इधर कितना है, ऋण 8/19। अब देखो 19 के पहाड़े में कितना आता है, 57, कितने बार में आता है, 3 बार में, मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 57, या फिर आप एलसीएम लेकर भी देख सकते हो, तो कितना आएगा इसका एलसीएम, 57, तो यहाँ लिख दो 57। अब क्या करेंगे, ऋण 8/19 में क्या करेंगे, 57 का गुना, तो 19 से 57 कितने बार कटेगा, 3 बार, तो 8 का पहाड़ा कितने बार फोड़ लेंगे, 3 बार, 8 एक हमारा 8 दूनी से 8 दिया 24, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 24 काय में आएगा, ऋण में, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होगा, ऋण 2, क्योंकि 57 से 57 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना है ऊपर अंश में, ऋण 2, तो ये क्या हो जाएगा इसका, यहाँ कौन सी संख्या आ जाएंगी, ऋण 2। अब ऋण और ऋण कितना होता है, धन, तो 24 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26/57, ठीक है। अब चिन्ह काय का आ जाएगा, ऋण का, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण। तो क्वेश्चन समझ में आया, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखो 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास में कि ऋण 2/3 धन 0, तो किसी भी परिमेय संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो जो परिमेय संख्या रहती है वही क्या हो जाता है हमारा आंसर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऋण 2/3। अब करेंगे हम 7वां क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है 7वां क्वेश्चन, ऋण 2 सही 1/3 धन 4 सही 3/5। इसको क्या करते हैं, पहले भिन्न में, साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो 3 का गुना काय में करेंगे, 2 में, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, 6 में क्या करेंगे, इस अंश को जोड़ेंगे, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 7/3 धन। ऐसे ही 5 का गुना क्या करेंगे, 4 में करेंगे, तो 5 का 20, 20 में 3 को जोड़ेंगे तो 23/5। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, अभाज्य है तो आपस में गुना, तो 5 तिया कितना आ जाएगा, 15। अब 5 का गुना 7 में करेंगे तो 7 अपाना 35, ठीक है। 3 का गुना 23 में करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 59। अब 59 में से क्या करेंगे हम, 35 को घटाएंगे, क्योंकि धन ऋण क्या होता है, ऋण, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 34/15, और काय में आएगा, धन में, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या है, चिन्ह है धन। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें क्या करना है, हमें घटाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इसका 7/24 ऋण 17/36। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम, 24 और 36 का, पहले 2 से भाग देंगे तो 12 बार, और ये कितने बार जाएगा, 18 बार, फिर 2 से तो ये 6 और ये 9, फिर 2 से तो 3 और 9, फिर 3 1 3 3 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 नाम कितना हो जाएगा, 72। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, 72, है ना। अब क्या करेंगे, 7/24 में 72 का गुना, ठीक है, 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 दूनी से 8 तिया 24, और 8 नम
72। फिर 3 से तो 3 तिया 9, 7 का 3 में गुना करेंगे तो 3 9 7 तिया 21 हो जाएगा ऋण। फिर क्या है 17/36 गुणित कितना है 72। फिर से 8 का तो 8 का भाग जाएगा क्या, 9 का चला जाएगा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 9 चौक 36 और 9 8 ही 72। फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 17 दूनी 34। ठीक है, अब 34 में से क्या करेंगे हम 21 को घटाएंगे तो कितने बार कितना आ जाएगा 13/72। अब चिन्ह का आएगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या के सामने क्या है ऋण, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 13/72। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन करेंगे इसी का सेकंड क्वेश्चन। क्या है हमारे पास में 5/63 ऋण, कोष्टक में ऋण 6/21। ठीक है, अब देखो ऋण क्या हो जाएगा धन, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6/21 क्योंकि हमें ब्रैकेट हटाना होता है सबसे पहले, और यहाँ कितना हो जाएगा 5/63 है ना। अब देखो 21 दिया कितना होता है 63 होता है 21 में हम 3 का गुना करेंगे तो 3 एक 3 और 3 दूनी 6, मतलब 21 के टेबल में कितने बार में आता है 63, 3 बार में, मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास में 63। आप एलसीएम लेकर भी देख सकते हैं। अब 5/63 में 63 का गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 धन, इधर की गुना करेंगे तो 21 से 63 कितने बार डिविजिबल है 3 बार, 3 का गुना 6 में करेंगे तो 6 तिया 18। ठीक है, अब देखो 18 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 23/63। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया कैसे कैसे किया। इन दोनों का एलसीएम कितना है 63, फिर 5/63 में क्या किया हमने 63 का गुना, तो 63 से 63 कैंसिल, तो 5 बचा तो 5 ही कम 5। 6/21 में क्या करेंगे 21 में 63 का गुना, तो 21 एकम 21, 21 तिया 63, 6 तिया 18, दोनों को जोड़ा तो 23 बटे कितना आ गया 63। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन क्रमांक 3 करेंगे। क्या है हमारे पास में क्वेश्चन 3। देखो ऋण 6 बटे कितना है 13, ऋण 7/15 है। अब देखो ऋण क्या हो जाएगा धन, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे 7/15 और यहाँ कितना हो जाएगा ऋण 6/13। अब देखो ये अभाज्य संख्या है 13 और ये भाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर दोनों में कोई कॉमन फ्रैक्शन है क्या, नहीं है, मतलब 13 और 15 का क्या हो जाएगा गुना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में 195। कितना आ जाएगा एलसीएम 195। अब 15 का गुना काय में करेंगे 6 में, तो 15 छक्के कितना हो जाएगा 90, काय में आ जाएगा ऋण में, और 13 का गुना 7 में करेंगे तो ऋण 7 ही कितना हो जाएगा 91। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/95, क्योंकि 91 से हम क्या करेंगे 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 और बटे में कितना है 95। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन क्रमांक 4 करेंगे। क्या है हमारे पास में ऋण 3/8, ऋण 7/11। अब ये दोनों भी क्या है अभाज्य संख्या है, तो दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम आता है तो वो दोनों का क्या होता है गुना, तो 18 का गुना 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। अब इस 11 का क्या करेंगे 3 में गुना, तो तिर्यक गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 33, काय में आ जाएगा ऋण में। 8 का गुना 7 में करेंगे तो
पंचे 4 4 6 मतलब 60 56 काय में आया ऋण में। अब ऋण ऋण क्या होता है धन, 6 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा 9 और 5 और 3 जोड़ के 8, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है ऋण, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ऋण 89/28 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे 5th नंबर। क्या है, ऋण 2 सही 1/9 ऋण 6, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 में 1 को जोड़ेंगे तो 19/9 काय में है ऋण में, और इधर कितना है ऋण 6। एलसीएम क्या हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 9। अब 1 का गुना 19 में करेंगे तो कितना आएगा 19, और 9 का गुना 6 में करेंगे तो 54, है ना। अब ऋण ऋण क्या होता है धन, तो 54 में क्या करेंगे हम 19 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 73/9, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 3। क्वेश्चन क्रमांक 3 में क्या बोल रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इनका क्या करना है गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से, इधर पहला क्वेश्चन क्या है 9/2 गुणित 7/ क्या है 4, चिन्ह काय का है ऋण का। अब देखो कोई संख्या आपस में कट रही है क्या, इसमें नहीं कट रही है ना। तिर्यक में भी कोई संख्या नहीं कट रही, इस ऐसे में भी नहीं कट रही है, ऊपर नीचे में भी नहीं कट रही, मतलब कि क्या करना होगा अब इन दोनों का गुना। तो 7 नम कितना हो जाएगा 63, और 8 4 दूनी 8। अब भी सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, नहीं। अब चिन्ह देख लो यहाँ पर ऋण का है, तो ऋण धन और ऋण का गुना क्या होता है ऋण, तो आंसर कितना आ जाएगा पहले का हमारा 63/8। दूसरा क्वेश्चन क्या है 3/10 गुणित ऋण 9। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिख देते हैं 1। कोई संख्या आपस में कट रही है क्या, नहीं। तो 9 का 3 में क्या कर देते हैं गुना, तो 9 तिया 27, और बटे में कितना है 10, धन और ऋण का गुना कितना होता है ऋण, तो आंसर कितना हो गया हमारा 27/10। अगला क्वेश्चन करेंगे तीसरा। क्या है हमारे पास में ऋण 6/5 गुणित 9/13, तो कितना हो जाएगा। यहाँ कट रहा है क्या, कोई संख्या आपस में नहीं कट रही है, तो क्या हो जाएगा आपस में गुना। तो 9 चौक कितना हो जाएगा 54, है ना, और 15 13 पंचे 13 5 65, कितना आ जाएगा हमारे पास में 54/65। तो 54 काय में आ जाएगा ऋण में, क्या हो जाएंगे यहाँ पर 54/13 13 2 13 5 65। अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यहाँ पर 13 नहीं है, क्या है 11। ठीक है, कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ कितना हो जाएगा 55, है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर अगला क्वेश्चन करेंगे 4th नंबर। तो देखो 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास में 3/7 गुणित ऋण 2/5। अब देखो यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं कट रही है, तो 3 का 2 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 6, और 7 पाना 35, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा ऋण 6/35। इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3/7
11 गुणित 2/5, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 11 में 5 का गुना कर देंगे तो 55। ये क्या हो जाएगा आप इसका आंसर। ठीक, इसी प्रकार छठवां क्वेश्चन, क्या है छठवां क्वेश्चन, 3/5 गुणित ऋण 5/3। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपस में कट रहा है, तो 5 से ये 5 कट जाएगा एक बार, और 3 से ये 3, तो कितना हो जाएगा 1 गुणित ऋण 1/1 गुणित 1, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास में, ऋण 1 इसमें भी है, तो ऋण 1/1। अब ऋण से ऋण बैलेंस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 4। देखो क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या है हमारे पास में, पहला क्वेश्चन, ऋण 4 भागित 2/3। अब देखो गुना में क्या करते हैं हम, चिन्ह को बदलते हैं तो संख्या भी क्या हो जाती है, पलट जाती है। मतलब जो हर में है वो कहाँ जाती है, अंश में, और जो अंश में है वो हर में। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे हम, चिन्ह को भाग का क्या करेंगे गुना, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 2 कहाँ जाएगा नीचे। समझ में आया। अब 2 एकम क्या हो जाएगा 2, और 2 दूनी 4। अब 2 का 3 में क्या हो जाएगा गुना, तो 2 तिया कितना आ जाएगा 6, और चिन्ह का एक आ जाएगा ऋण का, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में, ऋण 6। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन 2 क्या है, ऋण 3/5 भागित कितना है 2। अब 2 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या लिख देते हैं 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5, चिन्हों का क्या करेंगे चेंज, तो गुना का क्या हो जाएगा भाग, तो हर कहाँ चला जाएगा अंश में, और जो अंश है वो कहाँ आ जाएगा नीचे। अब देखो कोई संख्या कट रही है क्या आपस में, नहीं, मतलब 3 का 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 3, और 5 का 2 में करेंगे तो 10, तो आंसर कितना हो जाएगा ऋण 3/10। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऋण 4/5 भागित ऋण 3। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करेंगे वही, भाग का क्या हो जाएगा गुना। अब ऋण 3 है, बटे में 1 लिख लेंगे, तो 1 बटे कितना आ जाएगा ऋण 3। 4 का गुना 1 में करेंगे तो ऋण 4, 5 तिया 15, ऋण से ऋण बैलेंस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/15। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे 4th नंबर, क्या है, ऋण 1/8 भागित 3/4। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऋण 1/8 गुणित 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, तो ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ऋण 1 का 1 में गुना तो ऋण 1, और 3 दूनी 6, तो आंसर कितना हो जाएगा ऋण 1/6। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, ऋण 2/13 भागित 1/7। यहाँ ऋण 2/13 गुणित 7 कितना आ जाएगा 1, क्योंकि हर ऊपर चला जाता है और अंश नीचे आ जाता है। अब कोई संख्या नहीं कट रही है तो आपस में गुना कर देंगे, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और नीचे कितना आ जाएगा 13, तो आंसर कितना हो जाएगा ऋण 14/13। अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, ऋण 7/12 भागित ऋण 2/13। भाग का क्या हो जाएगा गुना, तो 13/2 है ना। अब 13 का गुना 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 7 91 बटे 12 दूनी 24। ये काय में है ऋण में, ये भी ऋण में, तो कितना हो जाएगा 91/24।
अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, कितना है 3/13 भागित ऋण 4/65। यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 3/13 गुणित 65/4। काय में है ऋण में, 13 एकम 13, 13 पाँची कितना हो जाएगा 65, है ना। तो क्या करेंगे आपस में गुना, तो 5 दिया कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 और 4 एकम 4, तो 4 काय में आ जाएगा ऋण में। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 15/4। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को हम क्या करते हैं यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर कीजिएगा।